बात करेंगे अब एक बड़ी खबर की। रेमडेसिविर इंजेक्शन कालाबाजारी का मामला, 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। राजीव कुमार समेत 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट। सुषमा कुमारी, कविलास चौधरी, अंजू कुमारी, अनीश सिन्हा के खिलाफ चार्जशीट। पुनीत प्रजापति और आशीष गुप्ता के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल। श्री साई कृपा मेडिकल एंड सर्जिकल का लाइसेंस रद्द। जांच के लिए गठित एसआईटी ने जांच की पूरी। एसआईटी के अध्यक्ष आईपीएस अधिकारी अनिल पाल्टा ने दी जानकारी। रिम्स के 2 कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू। झारखंड हाईकोर्ट को भी एसआईटी ने दे दी है जानकारी। तो एसआईटी के अध्यक्ष आईपीएस अधिकारी अनिल पाल्टा ने रिपोर्ट चार्जशीट दाखिल कर दी है। रिम्स के 2 कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू। 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, और शहनवाज हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और शहनवाज, इस खबर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस खबर के कर्टन रेजर के तौर पर उनकी उस रिपोर्ट को माना जा रहा है जो सबसे पहले रेमडेसिविर की कालाबाजारी, कोरोना का वो मंजर याद कीजिए और किस तरह से दवाओं की कालाबाजारी हो रही थी और जीवन रक्षक जो दवाएं हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स, उसकी कालाबाजारी हो रही थी। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी शहनवाज अख्तर ने सबसे पहले रेमडेसिविर कालाबाजारी की रिपोर्ट कवर की थी। वो कर्टन रेजर रही रिपोर्ट। उसके बाद स्टिंग ऑपरेशन हुआ था और उसमें ये तमाम लोगों के चेहरे से नकाब हटा था जो मदद के नाम पर कालाबाजारी कर रहे हैं। तो आगाज भी शहनवाज ने किया था और उस वक्त उनसे बात हुई थी। आज अंजाम तक पहुंचते आ रहा है रेमडेसिविर मामला क्योंकि चार्जशीट दाखिल हो गई है। तब भी शहनवाज अख्तर हमारे साथ मौजूद है। शहनवाज, बहुत बधाई आपको। कर्टन रेजर रिपोर्ट आपने लाई थी और उसके बाद स्टिंग ऑपरेशन हुआ और एक बड़ा खुलासा हुआ था जिसने झारखंड ही ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अब चार्जशीट दाखिल हो गई 7 लोगों के खिलाफ। किस रूप में आप देख रहे हैं फ्रॉम डे 1 टिल नाउ? देखिए, मुझे 2021 की वो दोपहरी बहुत अच्छी तरह याद है। हम लोग मुख्यमंत्री आवास पे कुछ कवर करने के लिए गए हुए थे, वहीं बैठे हुए थे तो एक व्यक्ति ने आकर के ये इच्छा जताई कि वो एक नेक काम करता है। उसने अपनी पर्सनल गाड़ी को एम्बुलेंस में तब्दील कर लिया है और ये कोरोना काल में जो लोग पीड़ित हैं उन तक गैस सिलेंडर पहुंचाना, कुछ दवाएं पहुंचाना, कुछ बिस्किट पहुंचाना, ये काम वो कर रहा है। तो मेरे कैमरा पर्सन ने आकर के मेरे कान में ये बातें बताई कि एक अच्छी खबर हो सकती है। एक व्यक्ति ने अपनी निजी गाड़ी को एम्बुलेंस में तब्दील कर लिया है। उसकी गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर भी मैंने अपने रखा हुआ अपनी आंखों से देखा है। मुझे भी ये बात अच्छी लगी और मैंने कहा कि ठीक है, उनको बोलो कि अभी इसके बाद थोड़ी देर के बाद हम वो कवर कर लेंगे। फिर जब शांति हो गई तो हमने उसको कवर किया। उसी दौरान उस व्यक्ति ने बड़बोलेपन में, राजीव कुमार की मैं बात कर रहा हूं, बड़बोलेपन में उसने ये बात कुछ हाथ में कुछ इंजेक्शन दिखाते हुए कह दी कि मेरे पास तो रेमडेसिविर भी है और मैं रेमडेसिविर भी लोगों को देता हूं। ये खबर 1 to 1 बन करके जब चली, वो इंटरव्यू चलने लगा तो हमारे जो सीईओ हैं अरूप चटर्जी जी ने उन्होंने एक बात नोटिस की कि रेमडेसिविर तो इस वक्त आउट ऑफ मार्केट है। वो तो गवर्नमेंट के अधिकारियों के बिना पैरवी के नहीं मिल रही है, लाख रुपए में मिल रही है। तो इसके पास ये रेमडेसिविर आई कहां से? तो उन्होंने फिर निर्देश दिया अपने नीचे और कि स्टिंग ऑपरेशन प्लान कीजिए कि इस व्यक्ति की दयानतदारी के आड़ में कहीं कोई कालाबाजारी तो नहीं कर रहा है। और जब स्टिंग ऑपरेशन हुई और वो टीवी पर चलाई गई तब आंख खुली पुलिस की और तब बाकायदा उसको एफआईआर दर्ज करके उसको गिरफ्तार किया गया। फिर सीआईडी ने एक एसआईटी गठित की, अनिल पाल्टा जी उसके प्रमुख बने और एसआईटी ने जो जांच की है उसकी रिपोर्ट आज हाईकोर्ट को सौंप दी है। उस रिपोर्ट में यह माना गया है कि राजीव कुमार समेत सुषमा कुमारी, कविलास चौधरी, अंजू कुमारी, अनीश कुमार सिन्हा, पुनीत प्रजापति, आशीष गुप्ता, कुल 7 लोग हैं
जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में शामिल थे, और रिम्स के 2 कर्मचारी भी शामिल थे। उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और 2 दुकानें हैं, श्री साई कृपा मेडिकल एंड सर्जिकल, जो वो दुकान थी उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। अब जाहिर है चार्जशीट दाखिल हो गई है, तो ये बात प्रूफ हो गई कि आपदा में कुछ लोग अवसर तलाश रहे थे, जिसमें राजीव कुमार भी थे। और राजीव कुमार ने, उनके खिलाफ जब खबर चली तो उन्होंने हम पर बहुत, हमारे चैनल पर बहुत सारी दबाव डालने की कोशिश की, इस खबर को झूठा बताने की कोशिश की, दुष्प्रचार किया। लेकिन न्यूज़ 11 के बारे में 13 साल में आज तक एक बात तो लोग जानते ही हैं कि जो सच होता है वही हमारे यहाँ दिखाई देता है। और इसमें से एक माइलस्टोन है ये केस हिस्ट्री और ये स्टिंग ऑपरेशन, जिसने आज, उस दिन जब खबर दिखाई थी और आज 2023 में हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमारी बात बिल्कुल सच साबित हुई है। एसआईटी ने रिपोर्ट दे दी है, हाई कोर्ट को सौंप दी है, और 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी हुई है, दुकान का लाइसेंस भी रद्द हुआ। और यह बात साबित हुई है कि यहाँ का भ्रष्ट सिस्टम और कुछ लोग ऐसे मौके पर, जब रेमडेसिविर लोगों की जान बचा सकती थी, उसको मनमानी कीमत पर बेच रहे थे। और ये एक ऐसा अपराध था कि न्यूज़ 11 इसको देखकर खामोश नहीं रह सकता था। और आज हमें खुशी है कि इस यादगार रिपोर्ट की वजह से एक स्टिंग ऑपरेशन प्लान किया गया, जिसने मुजरिम को पकड़ा, और जो ऐसा मुजरिम था जिसने अपने आप को हमेशा दूध का धुला साबित करने की कोशिश की है। जी जाहिर तौर पर वो खुशी मैं समझ सकता हूँ शहनवाज, क्योंकि जैसा मैं बार बार दर्शकों को कह रहा हूँ कि कर्टन रेजर थी शहनवाज अख्तर की वो रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट को करने के बाद उस पर कार्रवाई हुई और आज चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है। तो आगाज भी आपने किया, अंजाम तक भी आप पहुंचा रहे। शहनवाज, एसआईटी की भी तारीफ करनी होगी, काफी चर्चित मामला ये रहा। किस रूप में आप डेवलपमेंट देखते हैं, क्योंकि जब स्टिंग ऑपरेशन हुआ उसके बाद एक शख्स राजीव कुमार का नाम प्रकाश में आया, लेकिन कड़ियां जुड़ते चली गई और आज 7 लोग इसके पीछे हैं। 2 लोगों को निलंबित भी, कार्रवाई भी हुई है रिम्स के कुछ कर्मचारियों पर, लाइसेंस भी रद्द किया गया। तो किस तरह से एसआईटी को आप देखते हैं? बहुत पेशेंस के साथ हर एक पहलू की जांच कर हर एक कड़ी को जोड़ जोड़कर यहां तक अंजाम तक पहुंची एसआईटी। बेशक एसआईटी की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि कहा यही जा रहा था कि जो मुख्य आरोपी है उसको पुलिस का भरपूर प्रोटेक्शन मिला हुआ है। और ये एक ऐसा सपोर्ट था जो हम लोगों को लग रहा था कि कहीं ऐसा है कि जिस मशाल को न्यूज़ 11 ने जलाया है वो कहीं उसको बुझाने की कोशिश न करे। आपको ये, दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन किया। स्टिंग ऑपरेशन में बिल्कुल साफ तौर पर वो व्यक्ति रेमडेसिविर इंजेक्शन का सौदा करते हुए दिखाई दे रहा था। सब कुछ सही होने के बावजूद सीआईडी की टीम हमारे ऑफिस आई थी और आकर के कई घंटों की पूछताछ की थी। चैनल के मालिक से भी हम रिपोर्ट, मुझसे भी, क्योंकि मैंने ही वो रिपोर्ट की थी, और जिसने स्टिंग ऑपरेशन किया था उस रिपोर्टर से भी, उस कैमरामैन से भी घंटों पूछताछ की गई थी। इतनी गहन पूछताछ की गई थी कि हमें तो यह लग रहा था कि ये लोग हम ही लोगों पर दबाव डालना चाहते हैं कि हम लोग किसी न किसी तरह से ये कह दें, उस कंप्यूटर, उस एडिटिंग मशीन को चेक करना जिसमें वो चीजें एडिट हुई थी। ऐसा लग रहा था कि हम लोगों ने कुछ बिल्कुल फर्जी दिखा दिया है और कोई बहुत बड़ा जुर्म हमसे हो गया है। इस आपदा के पीरियड में आपको याद होगा शारिफ कि जब बहुत सारे रिपोर्टर्स ने झूठ बोल के छुट्टियां ले ली थी, हम लोग थे डबल मास्क लगा करके शमशान, कब्रिस्तान घूम रहे थे और लोगों से मिल रहे थे। और उसी दौरान ये रिपोर्ट हुई थी, उसी दौरान की ये स्टोरी है। और उसने न जाने बाद में कितने लोगों की जान बचाई। जब इसकी गिरफ्तारी हुई, जब एसआईटी का गठन हुआ, तो दवा की दुकान और सरकारी रिम्स, सब जगह रिम्स रेमडेसिविर का हिसाब रखा जाने लगा, क्योंकि सब लोग डर गए कि कहीं ऐसा कुछ हो गया तो जेल जाना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद कितने लोगों की जान बची होगी न्यूज़ 11 की उस खबर और उस स्टिंग ऑपरेशन की वजह से। जाहिर तौर पर शहनवाज, और न्यूज़ 11 का टैगलाइन है, सच है तो दिखेगा। और इस खबर
ने इस बात को प्रमाणित किया है कि सच है तो न्यूज 11 भारत के टेलीविजन स्क्रीन पर दिखता है और खबर जिसकी हम शुरुआत करते हैं उसे हम अंजाम तक पहुंचाते हैं। बहुत शुक्रिया शहनवाज आपका इस जानकारी के लिए भी और उस खबर को कवर करने के लिए भी। बहुत शुक्रिया शहनवाज आपका तमाम बातचीत तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।